हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले सेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले सेशन में जो शुरुआत की थी वो करी थी ग्लैंड से। ठीक है, ग्लैंड जो है मैंने बताया था आपको कि ग्लैंड जो है तीन प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो हमारा जो ग्लैंड का जो टॉपिक है उसमें जो हमने जो कुछ ग्लैंड्स कंप्लीट कर ली थी, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओवेरी। ठीक है, ओवेरी क्या है? ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो है ओवेरी मतलब अंडाणु। ओवेरी अंडाणु। ठीक है, क्या है ये? ओवेरी है। ओवेरी की संख्या कितनी होती है? ओवेरी की संख्या दो होती है, 1 और 2। ठीक है, प्रत्येक फीमेल बॉडी में जो है ओवेरी पाई जाती है, और जो पुरुष में जो है, फीमेल में ओवेरी और जो है पुरुष में जो है अंडाशय पाए जाते हैं, और जो है महिला में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात करूं, ओवेरी यह है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक, क्या है? यह एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ओवेरी की संख्या प्रत्येक महिला में दो होती है। कितनी होती है? दो, 1 और 2। ठीक है, और जो है तीसरे पॉइंट की मैं यदि मैं बात करूं, क्या है ये? प्रत्येक माह किसी एक ओवेरी से एक एग ओवम रिलीज होता है। जो स्पर्म के साथ मिलकर ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन करता है। निषेचन। ठीक, प्रत्येक माह किसी एक ओवेरी से एक ओवम या एग रिलीज होता है, जो स्पर्म के साथ मिलकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन करता है। ठीक है, एग कहां से रिलीज होता है? ओवेरी से। ठीक है, कहां से शुरू होता है एग? यह है ओवेरी। क्या है ये? यह है ओवेरी। क्या है ये ओवेरी है। किसी भी, या तो इससे या फिर इससे, मतलब जो किसी भी माह में एक जो है इस एग रिलीज होगा, और कहां जाएगा? यह है फैलोपियन नलिका। ये क्या है? यह फैलोपियन नलिका है। क्या ये? फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, क्या है? यहां से जो है क्या निकलेगा? यहां से एक एग रिलीज होगा, कहां जाएगा? ये पहुंचेगा कहां? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इधर से कहां जाएगा? जब जो है पुरुष और मेल और फीमेल के जो है सेक्सुअल के दौरान जो है, यहाँ से जो है पुरुष के जो है कहां से रिलीज हो जाए? पुरुष से क्या रिलीज होगा? एक स्पर्म रिलीज होगा, और स्पर्म कहां जाएगा? वो जो आएगा निषेचन के लिए, कहां पहुंचेगा वो? निषेचन के लिए इस रास्ते से होते हुए कहां जाएगा? ये जाएगा फैलोपियन नलिका में।
ठीक है, इधर से क्या रिलीज होगा, इधर से ओवम रिलीज होगा, इधर से स्पर्म आएगा, तो ये आपस में मिलकर क्या क्या करेंगे, यह करेंगे फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन होगा। निषेचन कहाँ होगा, निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, यदि मैं अगले पॉइंट की बात करूं, ओवेरी 3 सेमी लंबी होती है, 2 सेमी चौड़ी, 1 सेमी बड़ी, गोल होती है। क्या होती है, गोल, 1 सेमी गोल होती है। ओवेरी की इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, और इसकी गोलाई कितनी है, गोलाई होती है इसकी 1 सेमी। इस ओवेरी से निकलने वाले ओवम, इस ओवेरी से निकलने वाले ओवम का जो साइज कितना होता है, यदि ओवम के साइज की बात करूं, ओवम साइज की बात करूं तो 0.1 mm लंबा, ठीक, सॉरी 0.1 mm व्यास, ठीक, और 0.01 mm बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, इसको नोट कर लो, आपको समझ आ गया। ठीक, या और समझाए इसको, यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। क्या है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। क्या है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। क्यों, क्योंकि अपना जो हार्मोन्स का जो स्राव करती है, कहाँ करती है, सीधे डक्ट में करती है। डक्ट मतलब जो रुधिर नलिका में करती है। ठीक है, ओवेरी की संख्या प्रत्येक महिला में 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है, 1 और 2। ठीक, अब क्या है आगे, क्या, प्रत्येक माह किसी भी एक ओवेरी से एक ओवम रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है। कहां से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, जब यहाँ से एग रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर यहाँ से इसमें से एक एग रिलीज हो रहा है, यहाँ से एक एग रिलीज होगा। ठीक है, ये है क्या, ये जो है एग है, मैंने मतलब पूरा ये एग है। अगर यहाँ से एग रिलीज होगा इसमें से, ये यहाँ गया एग, तो ये क्या बचेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं टैपिटम लिस्टिडम। क्या बोलते हैं इसको, टैपिटम लिस्टिडम। ठीक है, टैपिटम कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, ये एग यहाँ से, जब यहाँ से निकलेगा एग यहाँ से, तो ये बचेगा शेष, क्या बचेगा, कार्पस ल्यूटियम। क्या बचेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा। ये क्या बचेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बनता है, ओवेरियम बनता है। कहाँ बनता है, ओवेरियम बनता है। ठीक है, यहाँ से जब एग रिलीज होगा तो जब ये बाहर निकलेगा, कहाँ निकलेगा, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, किस लिए हो, क्योंकि इसको स्पर्म्स के साथ मिलकर निषेचन करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर जो निषेचन करेगा, निषेचन के बाद अगर जाइगोट बनता है तो जाइगोट कहाँ पर मतलब जो है प्लांट होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर यूट्रस में होगा। क्या है, यूट्रस, यूट्रस मतलब गर्भाशय। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट कहाँ प्लांट होगा, यूट्रस में। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बेबी प्लांट होगा। ठीक है, बेबी प्लांट होगा। बेबी प्लांट होने के लिए उससे पहले मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे जाइगोट बनता है, निषेचन हो जाता है, तो यहाँ पर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। जब यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम लेयर। क्या बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम। क्या है ये, एंडोमेट्रियम। क्या बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर, मेट्रियम लेयर। ठीक है, क्या है ये एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, इसका क्या काम है, ये इसके अंदर जो बच्चे जो प्लांट होगा, बच्चे का जो पोषण मिलता है वो इसके अंदर ही मिलता है। ठीक है, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, यह है एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक, आपको समझ में आ गया, आगे चलें। ये तो आपको पता चल ही गया
कि जो है फीमेल बॉडी की ओवेरी से, अंडाणु से प्रत्येक माह एग रिलीज होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने मान लिया कि जनवरी माह में इस मतलब जो नंबर 1 ओवेरी से एक एग रिलीज हुआ। क्या हुआ? एक एग रिलीज हुआ। तो जरूरी नहीं है कि अगले मंथ भी इसी ओवेरी से रिलीज होगा, एग जो है इसी ओवेरी से रिलीज हो। ठीक है, ये क्रम वाइज क्रम चलता है, क्रम चलता है। यदि जनवरी में इस ओवेरी से एग रिलीज हुआ है तो फरवरी में इससे रिलीज होगा। किससे? सेकेंडरी से। ठीक है, तो आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट कहां पर पहुंचता है? फर्टिलाइजेशन के बाद कहां? यूट्रस में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बेबी प्लांट होगा। ठीक है, जाइगोट जो है, जाइगोट अवस्था कौन सी है? निषेचन के बाद की अवस्था कौन सी है? जाइगोट है। क्यों? जाइगोट से क्या बनेगा? बेबी जो बनता है वो किससे बनता है? वो जाइगोट से बनता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया आपको समझ में? यदि कोई यहाँ पर जो है कहीं पर भी कोई सा भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप एसएमएस के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो एलएच होता है। कौन कौन से? एलएच। दूसरा है एफएसएच। एफएसएच कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। दूसरा का एफएच। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ठीक है, फीमेल बॉडी से जो है 2 जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक तो एलएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा होता है एफएसएच हार्मोन्स। कौन कौन से? एलएच और एफएसएच। ठीक है, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एक होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यदि मैं इनके कार्य की बात करूं तो ये जो ओवम और स्पर्म को मैच्योर करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये ओवम और स्पर्म को मैच्योर करने का मतलब परिपक्व करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उसके बाद जो है फीमेल बॉडी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक तो एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, यदि मैं इनके कार्य की बात करूं, यदि हम इनके कार्य की बात करें तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है यह सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन को विकसित करने का कार्य करता है। क्या करता है? यह जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्शन मतलब ऑर्गन्स को विकसित करने का कार्य करता है। ठीक, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यदि मैं इनके कार्य की बात करूं, इनके कार्य की बात करें हम, क्या है इनके कार्य? इनके कार्य क्या है? एलएच तथा एफएसएच क्या करते हैं? ये ओवम तथा स्पर्म मैच्योर करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मैच्योर करने का मतलब परिपक्व करने का कार्य करते हैं। मैच्योर मतलब परिपक्व करने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एलएच और एफएसएच क्या करते हैं? ये ओवम तथा स्पर्म को मैच्योर मतलब परिपक्व करने का कार्य करते हैं।
ठीक है। और आपने देखा होगा कि फीमेल बॉडी से दो हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, दो हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, कौन से कौन से? एक तो एस्ट्रोजन होता है, कौन से? एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या है दूसरा? है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्या ये कौन कौन से? एक तो एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। के बारे में यदि मैं बात करूं, इसके जो कार्य है एस्ट्रोजन, यह है फीमेल बॉडी में सेकेंडरी क्या है? यह है फीमेल बॉडी में सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को ठीक है, क्या करते हैं ये? क्या करते हैं ये आपको बता दिया। एस्ट्रोजन के क्या कार्य है? एस्ट्रोजन जो है यह है फीमेल बॉडी में सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन को विकसित करने का कार्य करता है। ठीक, क्या करता है? सेकेंडरी रिप्रोडक्शन को विकसित करने का कार्य, ऑर्गन्स को विकसित करने का कार्य करता है। आप इसको नोट कर लो, यदि आपको जो है समझ में आ गया तो आप इसको नोट करें, फिर हम जो है आगे चलें। एस्ट्रोजन है, यह जो है फीमेल बॉडी में सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को विकसित करने का कार्य कौन करता है? ये करता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, क्या करता है? ये फीमेल बॉडी में, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, अभी बताया था, यह फीमेल बॉडी में सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को विकसित करने का कार्य कौन करता है? ये करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे क्या? जैसे एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, तो पहले की मैं बात करूं, क्या है पहला पॉइंट? क्या है? ठीक, पहला क्या है इसमें जो है, ये क्या है? फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर, ठीक है, ये यूट्रस है, वाजिना है, क्लाइटोरिस है, वह नितंबों के विकास को प्रेरित करता है। क्या करता है? ठीक, यह जो है फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर, ठीक है, नितंब है, यूट्रस है, वाजिना है, क्लाइटोरिस है, इनको जो है विकसित करने का कार्य करता है। ठीक, लड़कियों की आवाज जो है पतली होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्रावित होना शुरू होता है, रिलीज होता है, तो जो लड़कियों की जो भारी आवाज है वो पतली सुरीली होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो ब्रेस्ट है, चेस्ट है, इनका जो साइज जो है आकार में बढ़ना शुरू हो जाती है। प्यूबिक हेयर मतलब जननांगों पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो है इसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स को इसी वजह से क्या कहते हैं? नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, यदि आइए इनको नोट करें। ठीक, क्या है पहला? क्या है? यौवन अवस्था, फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर क्या होता है? यह यूट्रस है। क्या? यूट्रस, यूट्रस है, वाजिना है, क्लाइटोरिस है, नितंब है, क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है? यह फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर
यूट्रस, वाजिना, क्लाइटोरिस, नितंबों के विकास को प्रेरित करने का कार्य करता है, मतलब विकास करने का, विकसित करने का कार्य कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। यदि इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं तो लड़कियों की जो आवाज भारी होती है वो सुरीली मतलब पतली होनी शुरू हो जाती है। लड़कियों की आवाज पतली किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। ठीक है। पतली होना, लड़कियों की आवाज पतली होना, नितंबों का आकार बड़ा होना, तो ना नितंबों का आकार में बढ़ना तथा बड़ा होना। ठीक। किसका, ये किसका संकेत है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का संकेत है। चौथा है प्यूबिक हेयर का आना। प्यूबिक हेयर, हेयर मतलब जननांगों पर बालों का होना। जननांगों पर बालों का होना, उगना। किसका संकेत है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या है? इसीलिए इसे किसे? एस्ट्रोजन हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स कहते हैं। इसीलिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। इसी कहते हैं नारी विकास हार्मोन्स। ये कहते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया समझ में? ठीक है। चलिए इसको एक बार और तो बता देते हैं। ठीक है। चलिए इसको एक बार और बता देते हैं। नोट कर लिया आपने? ठीक है। ये जो है एस्ट्रोजन के जो है कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। क्या है ये? एस्ट्रोजन के कार्य। फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर कब यौवन अवस्था कब शुरू होती है? जैसे क्या 10 साल की जो है जो फीमेल हैं, जो लड़की हैं, तो जब 10 साल की उम्र से मतलब जो है ऊपर जो है पहुंचती हैं, तो उनके जो शरीर जो वृद्धि करता है, तो उसमें जो है कुछ निम्न प्रकार के जो है मतलब जो है परिवर्तन होने शुरू होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तन होने शुरू होते हैं। ठीक है। क्या मतलब जो है परिवर्तन होते हैं? उसमें जो है एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज होते हैं। ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है फीमेल बॉडी में यौवन अवस्था शुरू होने पर जो है ये जो 10 साल से ऊपर है, 12 से 13 वर्ष की अवस्था है, जिसमें यूट्रस है, वाजिना है, क्लाइटोरिस है, नितंबों के विकास को प्रेरित करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स करता है। ठीक। यह है लड़कियों की आवाज पतली होना, किसका संकेत है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का संकेत है। ठीक है। आवाज पतली सुरीली हो जाती है। ठीक है। और जो है नितंबों का आकार में बड़ा तथा साइज में जो है फुलकर मोटा होना, क्या किसका संकेत है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कार्य है। ठीक है। प्यूबिक हेयर मतलब जननांगों पर बालों का उगना। ठीक है। ये किसका कार्य है? ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कार्य है। ठीक है। आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे चलें। ठीक है। कभी कभी देखो, आपने देखा होगा कि जो है कुछ लड़कियों के चेहरे पर जो काले गहरे बाल उगाते हैं। ठीक है। दाढ़ी पर जो है दाढ़ी पर बाल आते हैं, यहाँ पर जो है मतलब मूछ भी जम जाती है, बहुत हल्की हल्की काली काली दिखती है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि लड़कियों में जिस लड़की के मतलब फेस पर बाल उगाते हैं, काले गहरे बाल उगते हैं, उसका कारण है कि मतलब जो फीमेल उस लड़की के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कमजोर होना। क्या कारण है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कमजोर होना। मतलब जो है वो जो रिलीज तो हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, मतलब जो कम हो रहा है, बहुत ही कम रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका क्या कारण है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उस फीमेल बॉडी में कम रिलीज हो रहा है। इसी वजह से
इसी वजह से जो है उस लड़की के जो है फेस पर क्या है, एक बाल बाल उगाते हैं। ठीक है, और देखो आपने भी कुछ के जो लड़के हैं उनके चेहरे पर देखा होगा कि मतलब जो है दाढ़ी नहीं है, मूंछ नहीं है, तो उनका क्या कारण है? उनका ये कारण है कि उनके शरीर में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की उत्पत्ति हो रही है। क्या हो रही है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। तो इसी वजह से कुछ लड़कों के चेहरे पर जो है वो चिकने होते हैं, दाढ़ी के बाल यहाँ पर उगते हैं और मूंछ भी नहीं आती। तो उसके क्या कारण है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की उत्पत्ति जो है मेल के जो है शरीर में जो है हो रही है। इसी वजह से जो है कुछ लड़कों के चेहरे पर जो है बाल नहीं उगते। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अगर मैं कमी, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में बताया, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, और जो है अब इसके आपने देखा होगा, चलो इसको आपने समझ तो लिया, इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि मेरा एस्ट्रोजन हार्मोन्स की यदि मैं बात करूं, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसके जो है कमी से जो है कुछ लड़कों में एक रोग होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म रोग। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोगोनेडिज्म रोग। इस रोग में जो है इस रोग की जो है शिकार जो वो लड़कियां होती है। इस रोग की शिकार कौन होती है? इसमें जो है इस रोग में जो है गौण लैंगिक लक्षण कम विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जो है लड़कियों में, कन्याओं में गौण लैंगिक लक्षण जो है कम विकसित होते हैं। इसमें क्या है? उसका क्या कारण है कि जो है स्तन जो है नितंबों का विकास नहीं हो पाता। स्तन जो है छोटे व चपटे रह जाते हैं। क्या रहते हैं? नितंब जो है छोटे व चपटे रह जाते हैं। आपने देखा होगा कौन सा रोग होता है? उसे बोलते हैं हाइपोगोनेडिज्म। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोगोनेडिज्म। ठीक, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म रोग, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? इसमें ऐसा होता है कि जो है कुछ महिलाओं में, ठीक है, क्या होता है? इसमें जो कुछ महिलाओं में स्तन छोटे व चपटे रह जाते हैं। ठीक है, मैथुन कक्ष का कम विकसित होना, रजोधर्म का न होना या अनियमित होना, इस स्थिति को नपुंसकता क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? स्तन छोटे। पहला क्या है इसमें? स्तन छोटे, छोटे व चपटे होना, चपटे रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? स्तन छोटे व चपटे रह जाते हैं। मैथुन कक्ष, अल्प विकसित होना, मैथुन कक्ष का अल्प विकसित होना, अल्प विकसित होना। क्या है? अल्प विकसित होना। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक, तीसरा है रजोधर्म का न होना या अनियमित होना, अनियमितता होना। ठीक है, ये किसके लक्षण है? ये है हाइपोगोनेडिज्म रोग के लक्षण है। इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को कहते हैं नपुंसकता। क्या कहते हैं इसको? नपुंसकता। इस रोग को नपुंसकता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी महिला बॉडी में, किसी फीमेल बॉडी में यदि इस तरह की जो है घटनाएं घट रही हैं तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी है। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी है। ठीक है, उसी वजह से हाइपोगोनेडिज्म रोग हुआ है। उसमें जो उसकी जो है ये क्या है? उसकी ये शर्तें हैं। क्या है? अगर ये 3 शर्तें हैं, स्तन छोटे व चपटे रह जाते हैं, मैथुन कक्ष का अविकसित होना, या फिर रजोधर्म का न होना या अनियमितता होना। ठीक है, ये किसके लक्षण है? ये है हाइपोगोनेडिज्म रोग के लक्षण है। ठीक है, अब जो चलते हैं
ठीक है, हमने जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा हार्मोन जो बचा वो बचा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, ठीक है, यह गर्भाशय को तैयार करता है। क्या करता है, गर्भाशय को तैयार करता है। किस लिए, क्योंकि भाई बेबी प्लांट होगा, इसलिए जो है क्या करता है, ये गर्भाशय को तैयार करता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में हम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को जो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। चलिए तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ठीक है, ये गर्भाशय को तैयार करता है। क्या करता है, गर्भाशय को तैयार करता है। ठीक है, यह यूट्रस में जो है, यूट्रस में बेबी को प्लांट करने के लिए क्या करता है, ये यूट्रस में बेबी को प्लांट करने के लिए एक लेयर तैयार करता है। क्या करता, एक लेयर तैयार करता। उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसको, एंड्रोमेट्रियम। जैसे कि मैंने आपको ही बताया था, लेक्चर शुरू के स्टार्ट में ही बताया था कि जो है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करता है, ये जो है बेबी को, यह गर्भाशय में, ये गर्भाशय को तैयार करता है। क्या करता है, ये गर्भाशय को तैयार करता है। क्यों, क्योंकि बेबी प्लांट होगा, कहाँ होगा, यूट्रस में बेबी प्लांट होगा। ठीक है, क्या करता है, ये जो है गर्भाशय को तैयार करता है। क्यों, क्योंकि यह जो है यूट्रस में बेबी को प्लांट करने के लिए एक लेयर तैयार करता है। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक है, तो ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको पढ़ेंगे। क्या है, यह है गर्भाशय को तैयार करता है। क्या करता है, ये यूट्रस को तैयार करता है। क्यों, क्योंकि बेबी तो प्लांट होना है। क्या करता है, यह यूट्रस को तैयार करता है। ठीक, क्या करता है, यूट्रस को तैयार, क्यों, क्योंकि यह यूट्रस में बेबी को प्लांट करने के लिए। ठीक है, क्या करता है, यह यूट्रस में बेबी करने के लिए एक लेयर तैयार करता है। क्या करता है, एक लेयर तैयार करता है। क्या करता है, एक लेयर तैयार करता है, जिसे एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेट्रियम। जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आएगा। क्या करता है, यह जो है एंड्रोमेट्रियम लेयर तैयार करता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्यों, क्योंकि जो है अंडे का जो है निषेचन हो चुका है। निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जाइगोट कहां पर आएगा, यूट्रस में आएगा। यूट्रस में जो है जाइगोट आने से पहले क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एक लेयर तैयार करता है। कौन सी लेयर, ये लेयर तैयार करता है। ठीक है, कौन सी लेयर तैयार, ये लेयर तैयार करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेबी प्लांट होगा। ठीक है, यहाँ पर जाइगोट बनेगा, निषेचन होने के बाद जाइगोट बन गया। ठीक है, यहाँ पर यूट्रस में जाइगोट के आने से पहले ही क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये जो एक लेयर एंड्रोमेट्रियम लेयर जो है तैयार करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बेबी प्लांट होगा। ठीक, एक लेयर, उसे एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं। ठीक है, तैयार कर, जैसे लेयर को एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, फिर जो ओवम को यदि स्पर्म मिल जाता है, यदि ओवम को स्पर्म मिलता है तो उसे क्या कहें, उस लेयर के अंदर क्या बेबी प्लांट हो जाएगा। यदि ओवम को स्पर्म मिलता है तो क्या बेबी प्लांट हो जाएगा, कहाँ होगा, यूट्रस में। यदि ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो यह लेयर टूटकर पीरियड के रूप में, ठीक है, यह लेयर जो है टूट कर पीरियड के रूप में कहाँ बाहर जाएगी। ठीक है, यह निकलेगी। क्यों, क्योंकि जो है अगले महीने जो है फिर से एक ओवम रिलीज होगा। कहाँ से, ओवेरी से। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर, एंडोमेट्रियम लेयर तैयार करता है। ओवम को
ओवम मतलब अंडाणु, मतलब एग। ओवम को स्पर्म इसमें मिल जाता है तो बेबी प्लांट हो जाएगा। हो जाएगा यदि 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 ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है तो बेबी प्लांट नहीं मिलता, तो यही लेयर टूटकर, तो यही लेयर टूटकर पीरियड के रूप में बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगले माह फिर एक ओवम एग रिलीज होगा, एग रिलीज होगा। रिलीज होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया ही नहीं आया टॉपिक? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, यह जो है यूट्रस को तैयार करता है। यही यूट्रस क्या है, यह यूट्रस क्या करता है, ये यूट्रस को तैयार करता है। क्या क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर बेबी प्लांट होगा, बेबी प्लांट होगा, ठीक है, इसीलिए क्या करता है, यूट्रस को तैयार करता है, ठीक है। यह यूट्रस जो है, यह यूट्रस को बेबी को प्लांट करने के लिए एक लेयर तैयार करता है। क्या करता है, कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बेबी को प्लांट करने के लिए, कहा यूट्रस में बेबी को प्लांट करने के लिए एक लेयर तैयार करता है। कौन सी लेयर तैयार करता है, वो ये लेयर है। क्या करता है, ये वाली लेयर तैयार करता है, ठीक है। ये वाली लेयर कौन तैयार करता है, ये करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेबी प्लांट होगा, ठीक है। यह एक बेबी को प्लांट करने के लिए एक लेयर तैयार करता है, ठीक है, जिसे एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं इसको, ठीक। यदि ओवम को स्पर्म मिल जाता है, ठीक, अब जो है ओवम है, यहाँ से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, ओवम का एग निकलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था। यदि मैं आपको एक छोटा सा बता दूं इसको एग्जांपल के तौर पर, कि एक होता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कहाँ बनता है, यह बनता है ओवेरी, मतलब ओवेरी अंडाणु में बनता है। क्या है, ओवेरी एक 1 2, ठीक है, किसी भी एक ओवेरी में, जैसे ओवेरी से एग रिलीज होगा, उसी ओवेरी में जो है कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से ही जो है एग अलग होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो पीले रंग का पीतपिंड होता है। क्या होता है, पीले रंग का पीतपिंड होता है, ठीक है। जब ओवेरी से क्या एग रिलीज होगा, ठीक है। जब मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, जब हम कोई अंडा है, कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो है कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। हम जो है एक दुकान से अंडा लेकर आए, ठीक है, क्या लेकर, एक मुर्गी का अंडा लेकर आए, ठीक है। जब हम अंडे को तोड़ते हैं, हमने अंडे को तोड़ा और उसमें जो है द्रव जो है उसको द्रव जब हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो अंदर का जो है जो द्रव जो बाहर निकल गया, ठीक है, वो क्या है, जो बाहर निकला उसको बोलते हैं एग। और जो खाली खोखला बचा अंडे का, ठीक है, जो खाली खोखला बचा अंडे का, उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है, वो होता है ओवेरी में, ठीक है। यहाँ से जो है एग निकल चुका है, यहाँ से कहाँ, यहाँ पर जो है एग निकल यहाँ पर पहुंचा, कहाँ, ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, और इधर से जो है मेल जो है स्पर्म पहुंचता है, कहाँ पर, यहाँ पर पहुंचता है, ठीक। यहाँ पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जो है जाइगोट कहाँ पहुंचता है, जाइगोट के जो है जब तक जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, उससे पहले ही क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यहाँ पर जो है एक लेयर तैयार करता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, ठीक है।
यदि ओवम को जब यहाँ से ओवम निकलेगा और यदि ओवम को स्पर्म मिल जाता है, यदि ओवम को कहाँ पर, यदि ओवम को फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या, तो यहाँ पर जो है यूट्रस में बेबी प्लांट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है बेबी प्लांट हो जाएगा। यदि ओवम का जब यहाँ से ओवम निकलेगा, यदि ओवम को फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में यदि ओवम नहीं मिलता है, तो कौन सी, यही वाली लेयर, कौन सी, एंड्रोमेट्रियम लेयर, क्या है, एंड्रोमेट्रियम लेयर पीरियड के रूप में, कहा, ये पीरियड के रूप में टूटकर बाहर निकलेगी, ठीक, क्या निकलेगी, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक, ये लेयर जो है पीरियड के रूप में टूटकर जो कहाँ निकलेगी, ये बाहर निकलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगले महीने फिर से किसी भी एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा, क्या होगा, किसी भी एक ओवरी से अगले महीने जो है एक एग रिलीज होगा, फिर से यही क्रिया होगी, क्या, फिर से यही क्रिया होगी, क्यों, क्या क्रिया होगी कि मतलब जो है यहाँ से एक एग निकलेगा, ओवम निकलेगा, फिर अगले महीने फिर यही क्रिया, क्या, इधर से जो है मेल स्पर्म पहुंचेगा कहाँ, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है फिर यूट्रस में जो है प्लांट होने के लिए, बेबी प्लांट होने के लिए एंड्रोमेट्रियम बनेगी, एंड्रोमेट्रियम बनने के बाद फिर क्या, यदि ओवम को स्पर्म मिल जाता है, तो कहाँ पर, यहाँ पर ओवम को स्पर्म मिल जाता है तो बेबी प्लांट हो जाएगा यूट्रस में। यदि नहीं मिलता, ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है, तो यही एंड्रोमेट्रियम लेयर टूटकर कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, पीरियड के रूप में बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसकी जो है कार्यविधि थी, ठीक है। आज की जो है क्लास हमारी यहीं पर जो है समाप्त होती है। यदि आपको हमारी क्लास जो है पसंद आई है, तो जो है आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल केवी एक्सपर्ट क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बने रहें। जय हिंद, जय भारत।